मेरे प्यारे देशवासी, मेरे प्यारे हमवतनों, मुल्क के 77वें यौम आज़ादी पर आप सभी को मेरी दिली मुबारकबाद। ये दिन हम सब के लिए काबिल फ़ख्र और बहुत अजीम है। चारों तरफ जोश व खरोश का माहौल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये निहायत खुशी और फ़ख्र की बात है कि कस्बों और गाँवों में यानी मुल्क में हर जगह बच्चे, नौजवान और बुज़ुर्ग सभी जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी का त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे मुल्क के शहरी बड़े जोश के साथ आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। यौम आज़ादी का त्यौहार मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद भी दिलाता है। अपने गांव के स्कूल में यौम आज़ादी तकरीब में शरीक होने की हमारी खुशी रोके नहीं रुकती थी। जब तिरंगा फहराया जाता था तब हमें लगता था जैसे हमारे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई हो। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर दिल से हम सब कौमी परचम को सलामी देते थे और कौमी तराना गाते थे। मिठाइयाँ बांटी जाती थीं और हुब्बुल वतनी के गीत गाए जाते थे जो कई दिनों तक हमारे मन में गूंजते रहते थे। ये मेरी खुशकिस्मती रही कि जब मैं स्कूल में टीचर बनी तो मुझे इन तजुर्बात में फिर से जीने का मौका मैसर आया। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी खुशी का इजहार बच्चों की तरह नहीं कर पाते, लेकिन मुझे यकीन है कि कौमी त्योहारों से जुड़े हुब्बुल वतनी के गहरे जज्बात में कमी नहीं आती है। यौम आज़ादी हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि हम एक ऐसे अजीम इंसानी मुआशरे का हिस्सा हैं जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और ज़िंदा मुआशरा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के शहरियों का मुआशरा है। जब हम यौम आज़ादी तकरीब मनाते हैं तो दर हकीकत हम एक अजीम जमहूरियत के शहरी होने का त्यौहार भी मनाते हैं। हम में हर एक की अलग अलग शिनाख्त है। ज़ात, मज़हब, ज़बान और इलाके के अलावा हमारी अपने कुनबे और मैदान कार से मुताल्लिक़ शिनाख्त भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसी है जो इन सब से ऊपर है और हमारी वो पहचान है भारत का शहरी होना। हम सभी यकसा तौर पर इस अजीम मुल्क के शहरी हैं। हम सबको यकसा मौक़े और इख्तियारात हासिल हैं और हमारी जिम्मेदारियां भी यकसा हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। भारत जमहूरियत की माँ है और क़दीम ज़माने में भी हमारे यहाँ ज़मीनी सतह पर जमहूरी इदारे कायम थे, लेकिन तवील अरसे तक चली नौआबादियाती हुकूमत में इन जमहूरी इदारों को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन मुल्क ने एक नया सवीरा देखा। उस दिन हमने गैर मुल्की हुकूमत से तो आज़ादी हासिल की ही, हमने अपनी राह खुद इख्तियार करने की आज़ादी भी हासिल की। हमारी आज़ादी के साथ गैर मुल्की हुक्मरानी के ज़रिए नौ आबादियाती इलाक़ों को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और इस तर्ज़ की हुक्मरानी ख़त्म होने लगी। हमारे लिए आज़ादी का मकसद हासिल करना तो अहम था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा काबिल ज़िक्र है कि हमारी जंग आज़ादी का अनोखा तरीक़ा महात्मा गांधी और उनके गैर मामूली अक़दार की रोशनी में हमारी कौमी तहरीक लासानी उसूलों पर मबनी थी। गांधी जी और दीगर अजीम शख्सियतों ने भारत की रूह को फिर से जगाया और हमारी अजीम तहजीब के अक़दार को हर शख्स तक पहुँचाया। भारत की इस अजीम मिसाल की पैरवी करते हुए हमारी जंग आज़ादी के बुनियादी उसूल सच और अदम तशद्दुद को पूरी दुनिया के मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियों में कामयाबी के साथ अपनाया गया। यौम आज़ादी की माक़बल शाम मैं भारत के शहरियों के साथ मिलकर तमाम मालूम और नामालूम मुजाहिदीन आज़ादी के तईं ममनूनियत का इजहार करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश करती हूँ। उनकी बेशुमार क़ुरबानियों से भारत ने आलमी मुआशरे में अपना बावक़ार मुकाम फिर से हासिल किया। माँ तंगिनी हाजरा और कनक लता बरुआ जैसी शहीद ख़वातीन ने मादिरे वतन के लिए अपनी जानें क़ुरबान की। माँ कस्तूरबा बाबाए कौम महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर
सत्याग्रह के रास्ते पर चलती रहीं। सरोजनी नायडू, अम्मू स्वामीनाथन, रमा देवी, अरुणा आसफ अली और सुचिता जैसी कई अजीम खातून शख्सियात ने अपनी बात की तमाम नस्लों की ख़वातीन के लिए खुद एतमादी के साथ मुल्क और मुआशरे की खिदमत करने के लिए काबिल तक़लीद उसूल कायम किए। आज ख़वातीन तरक्की और मुल्क की खिदमत के हर शोबे में बढ़ चढ़ कर ताउन दे रही हैं और मुल्क का सर फ़ख्र से ऊंचा कर रही हैं। आज हमारी ख़वातीन ने ऐसे मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी अलग शनाख्त कायम कर ली है जिनमें कुछ दहाई क़ब्ल उनकी शिराकत दारी का तसव्वुर भी मुहाल था। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि हमारे मुल्क में ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाने की जानिब खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। माशी मजबूती से कुनबे और समाज में ख़वातीन की हालत और मजबूत होती है। मैं मुल्क के तमाम शहरियों से दरख्वास्त करती हूँ कि वह ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने को तरजीह दें। मैं चाहूँगी कि हमारी बहनें और बेटियाँ हिम्मत के साथ हर तरह के चैलेंजों का सामना करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ख़वातीन की तरक्की जंगी आज़ादी के बुनियादी उसूलों में शामिल है। प्यारे हमवतनों, यौम आज़ादी हमारे लिए अपनी तारीख़ से फिर से जुड़ने का एक मौका होता है। ये हमारे हाल का जायज़ा लेने और मुस्तक़बिल की राह बनाने के सिलसिले में गौर व खौज़ करने का मौका भी होता है। आज हम देख रहे हैं कि भारत ने न सिर्फ आलमी प्लेटफॉर्म पर अपना मुनासिब मुकाम हासिल किया है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने वक़ार को भी बढ़ाया है। अपने मुख्तलिफ़ सफ़रों और गैर मुक़ीम भारतीयों के साथ बातचीत के दौरान मैंने अपने मुल्क के तईं उनमें एक नए एतमाद और फ़ख्र का जज्बा देखा है। भारत पूरी दुनिया में तरक्की के अहदाफ को हासिल करने और इंसानी बुनियादों पर ताउन को फ़रोग़ देने में अहम रोल निभा रहा है। भारत ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्मों पर कायदाना मुकाम हासिल किया है और इसने G20 ममालिक की सदारत की जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। चूँकि G20 ग्रुप दुनिया की 2/3 आबादी की नुमाइंदगी करता है, इसलिए ये हमारे लिए आलमी तरजीहात को सही जिहत में ले जाने का एक गैर मामूली मौका है। G20 की सदारत के ज़रिए भारत तिजारत और माशी शोबों में होने वाले फ़ैसलों को इंसाफ और तरक्की की सिमत में ले जाने के लिए कोशा है। तिजारत और मईशत के अलावा इंसानी तरक्की से मुतालिक मौज़ूआत भी फ़हरिस्त में शामिल किए गए हैं। ऐसे कई मामले हैं जो पूरी इंसानियत के लिए निहायत अहम हैं और किसी जोग्राफियाई हद पर मुनहसर नहीं हैं। मुझे यकीन है कि भारत की मौसर क़यादत में G20 रुकन ममालिक इन महाज़ों पर कारामद इक़दाम करेंगे। भारत की G20 सदारत में एक नई बात यह है कि सिफारतकारी को ज़मीन से जोड़ा गया है। बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी से मुतालिक सरगर्मियों में लोगों की शिरकत को फ़रोग़ देने के लिए अपनी तरह की पहली मुहिम चलाई गई है। मिसाल के तौर पर ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि स्कूलों और कॉलेजों में G20 से मुतालिक मौज़ूआत पर मुनक़्क़िद किए जाने वाले प्रोग्रामों में तलबा जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। G20 से मुतालिक प्रोग्रामों के सिलसिले में तमाम शहरियों में बहुत जोश व खरोश नज़र आ रहा है। प्यारे हमवतनों, खुद इख्तियारी के जज्बे से सरशार इस जोश व खरोश की तरसील आज मुमकिन हो पाई है क्योंकि हमारा मुल्क तमाम महाज़ों पर अच्छी तरक्की कर रहा है। मुश्किल दौर में भारत की मईशत न सिर्फ काबिल तहम्मुल साबित हुई बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद की किरण भी बनी हैं। दुनिया की बेशतर मईशतें नाजुक दौर से गुजर रही हैं। आलमी वबा के सबब पेश आए माशी बहरान से आलमी बरादरी पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई थी कि बैनुल-अक़वामी सतह पर रूनुमा होने वाली वाक़यात से गैर यकीनी की सूरत हाल और ज़्यादा काबिल तशवीश हो गई। फिर भी हुकूमत मुश्किल हालात से
अच्छी तरह निपटने में कामयाब रही है। मुल्क ने चैलेंजों को मौक़े में तब्दील किया है और मजमूई घरेलू पैदावार यानी जीडीपी में मुतासिर कुन इजाफा दर्ज किया है। हमें अनाज फराहम करने वाले किसानों ने हमारी माशी तरक्की में अहम ताउन दिया है। पूरी कौम उनकी कर्जदार है। आलमी सतह पर महंगाई यानी इन्फ्लेशन तशवीश का सबब बनी हुई है, लेकिन हुकूमत और रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने में कामयाब रहे हैं। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का ज़्यादा असर नहीं पड़ने दिया है और साथ ही गरीबों को वसी तर तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया है। आलमी माशी तरक्की के लिए दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत के तौर पर भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामज़न है। हमारी माशी तरक्की के इस सफ़र में जामी तरक्की पर जोर दिया जा रहा है। मुसलसल हो रही माशी तरक्की के दो अहम पड़ाव हैं। एक तरफ कारोबार करना आसान बनाया जा रहा है और रोज़गार के मौक़े पैदा करके सनअतकारी के माहौल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ज़रूरतमंदों की मदद के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में पहल की गई है और वसी पैमाने पर फलाही प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। महरूम तबकों को तरजीह देना हमारी पॉलिसियों और तमाम प्रोग्रामों का असल मकसद है। नतीजे के तौर पर गुज़श्ता दहाई में बड़ी तादाद में लोगों को गरीबी से बाहर निकालना मुमकिन हो पाया है। इसी तरह कबायली अफराद के हालात में बेहतरी लाने और उन्हें तरक्की के सफ़र में शामिल करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मैं अपने कबायली भाई बहनों से अपील करती हूँ कि आप सब अपनी रिवायात को और बेहतर बनाते हुए जदीद तर्ज को अपनाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि माशी तरक्की के साथ साथ इंसानी तरक्की से मुताल्लिक़ उमूर को भी तरजीह दी जा रही है। मैं एक टीचर रही हूँ, इस नाते भी मैंने ये समझा है कि तालीम समाजी तौर पर मजबूत होने का सबसे मौसर ज़रिया है। साल 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी से तब्दीली आना शुरू हो गई है। मुख्तलिफ़ सतह पर तलबा और माहिरीन तालीम के साथ मेरी बातचीत से मुझे ये मालूम हुआ कि तालीम का अमल अब ज़्यादा लचकदार हो गया है। दूरअंदेशी पर मबनी इस पॉलिसी का एक अहम मकसद कदीम अक़दार को जदीद सलाहियतों के साथ जोड़ना है। इससे आने वाले बरसों में तालीम के शोबे में तब्दीलियाँ आएंगी और इसके नतीजे में मुल्क में एक बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। भारत की तरक्की को मुल्क के शहरियों खुसूसन नौजवान नस्ल के ख्वाबों से तहरीक मिलती है। तरक्की के बेशुमार इम्कानात मुल्क के शहरियों का इंतज़ार कर रहे हैं। स्टार्टअप से खेल कूद तक हमारे नौजवानों ने निहायत कामयाबी और नए हौसलों के साथ परवाज़ की है। आज के नए भारत की उमंगों के लिए बेशुमार नए इम्कानात हैं। खलाई तहक़ीक़ का कौमी इदारा इसरो नई बुलंदियों को छू रहा है और कामयाबियों के नए संगे मील कायम कर रहा है। इस साल इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो चांद के मदार में दाखिल हो चुका है और प्रोग्राम के मुताबिक इसका विक्रम नामी लैंडर और प्रज्ञान नामी रोवर अगले कुछ ही दिनों में चांद पर उतरेंगे। हम सभी के लिए ये फ़ख्र का लम्हा होगा और मुझे भी उस पल का इंतज़ार है। चांद पर पहुंचने की मुहिम हमारे मुस्तक़बिल के खलाई प्रोग्रामों के लिए सिर्फ़ एक मुहिमीज़ होगी। हमें बहुत आगे जाना है। खलाई मुहिम में ही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी हमारे साइंसदां तकनीकी माहिरीन मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तहक़ीक़, इख्तरा और सनअतकारी को फ़रोग़ देने के लिए आइंदा 5 बरसों में 50,000 करोड़ रुपए से हुकूमत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
कायम कर रही है। ये फाउंडेशन हमारे कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और तहकीकी मराकज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बुनियाद फराहम करेगा और उन्हें तरक्की देकर और आगे ले जाएगा। प्यारे हमवतनों, इल्म और मालूमात में बुलंदी हासिल करना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारे लिए वो इंसानियत की तरक्की का ज़रिया भी है। एक शोबा जिस पर पूरी दुनिया के साइंसदानों और पॉलिसी साज़ों को और ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो है आबो हवा में तब्दीली। हालिया बरसों में मौसमों की तब्दीली के सबब बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। मुल्क के कुछ हिस्सों में अवाम को गैर मामूली सैलाब की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। कुछ इलाक़ों के अवाम को सूखे का सामना करना पड़ा है। इन सब की अहम वजह ग्लोबल वार्मिंग ख्याल की जा रही है। इसलिए माहौल के मफाद में मुकामी, कौमी और आलमी सतह पर कोशिशें करना लाजमी है। इस सिलसिले में ये बात काबिल ज़िक्र है कि काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में हमने गैर मामूली अहदाफ हासिल किए हैं। बैनुल अक़वामी शमसी तवानाई मुहिम की भारत ने क़यादत की है। बैनुल अक़वामी निशानों को पूरा करने में हमारा मुल्क कायदाना रोल अदा कर रहा है। आलमी बिरादरी को हमने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का फार्मूला दिया है। प्यारे हमवतनों, मौसम से मुताल्लिक़ गैर मामूली वाक़यात सब पर असर डालते हैं, लेकिन गरीब और महरूम तबक़ों के लोगों पर इनका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। शहरों और पहाड़ी इलाक़ों को आबो हवा में तब्दीली के मनफी असरात का सामना करने के लिए उन्हें खुसूसी तौर पर बासलाहियत बनाने की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहूँगी कि लालच दुनिया को कुदरत से दूर करती है और अब हमें ये एहसास हो रहा है कि हमें अपनी बुनियादों की तरफ लौटना चाहिए। आज भी ऐसे मुख्तलिफ़ क़बाइल हैं जो कुदरत के बहुत करीब हैं और उनसे अपना लगाव बना कर रहते हैं। उनकी ज़िंदगी के अक़दार और तर्ज़ ज़िंदगी आबो हवा से निमटने के सिलसिले में हमारी बेमिसाल रहनुमाई करते हैं। क़बाइली मुआशरे के ज़रिए ज़मानाए क़दीम से अपना वजूद बचाए रखने के राज को एक लफ्ज़ में बयान किया जा सकता है और वो लफ्ज़ है हमदर्दी। क़बाइली मुआशरा कुदरत को माँ समझते हैं और पेड़ पौधों और जानवरों जैसे कुदरत के तहाइफ के तईं हमदर्दी रखते हैं। कभी कभी दुनिया में हमदर्दी की कमी महसूस होती है, लेकिन तारीख़ गवाह है कि ऐसे दौर सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही आते हैं, क्योंकि हमदर्दी हमारी बुनियादी फितरत है। मेरा तजुर्बा है कि ख़वातीन हमदर्दी की अहमियत को और ज़्यादा गहराई से महसूस करती हैं, और जब इंसानियत अपनी राह से भटकती है तो वो सही राह दिखाती हैं। हमारा मुल्क नए अज़्म के साथ अमृतकाल में दाखिल हुआ है और हम भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सभी अपनी आइनी बुनियादी जिम्मेदारियों को निभाने का अज़्म लें और इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों के सभी शोबों में आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करें, ताकि हमारा मुल्क मुसलसल तरक्की करते हुए मजबूती और कामयाबियों की नई मंजिलें हासिल कर सके। प्यारे हमवतनों, हमारा आइन हमारी रहनुमाई करने वाला दस्तावेज़ है। आइन के दिबाचे में हमारी जंगी आज़ादी के उसूल मुज़मिर हैं। आइए हम अपने मुल्क के मेमारों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए उख़ुवत और भाईचारे के जज्बे के साथ आगे बढ़ें। यौम आज़ादी की माक़बल शाम मैं फिर से आप सबको ख़ुसूसी तौर पर सरहदों की हिफाजत करने वाले फ़ौज के जवानों, अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले
सभी दस्तों और पुलिस के जवानों और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले गैर मुकीम भारतीयों को मुबारकबाद देती हूँ। मुल्क के तमाम प्यारे शहरियों के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।